नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, एक दिन नारद जी भगवान के लोक को जा रहे थे। रास्ते में एक संतानहीन दुखी मनुष्य मिला। उसने कहा, नारद जी मुझे आशीर्वाद दे दो तो मेरे संतान हो जाए। नारद जी ने कहा, भगवान के पास जा रहा हूँ, उनकी जैसी इच्छा होगी लौटते हुए बताऊंगा। नारद ने भगवान से उस संतानहीन व्यक्ति की बात पूछी तो उन्होंने उत्तर दिया कि उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि उसके 7 जन्म तक और भी संतान नहीं होगी। नारद जी चुप हो गए। इतने में एक दूसरे महात्मा उधर से निकले। उस व्यक्ति ने उनसे भी प्रार्थना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया और 10वें महीने में उस मनुष्य के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। 2 साल बाद जब नारद जी उधर से लौटे तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है तुम्हारे अभी 7 जन्म तक संतान होने का योग नहीं है। इस पर वह व्यक्ति हंस पड़ा। उसने अपने पुत्र को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाला और कहा, एक महात्मा के आशीर्वाद से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया कि व्यर्थ ही वे झूठ बोले। मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा कर देते तो मेरी प्रशंसा हो जाती। सो तो किया नहीं, उल्टे मुझे झूठा और एक दूसरे महात्मा से भी तुच्छ सिद्ध करवाया। नारद कुपित हुए और विष्णु लोक में पहुँचे और कटु शब्दों से भगवान की भत्सरना की। भगवान ने नारद को संतावना दी और इसका उत्तर कुछ दिनों में देने का वादा किया। नारद जी वहीं ठहर गए। एक दिन भगवान ने कहा, नारद जी, लक्ष्मी जी बीमार हैं, उनकी दवा के लिए किसी भक्त का कलेजा चाहिए, तुम जाकर मांग लाओ। दोस्तों, नारद जी ने कटोरा लिए जगह जगह घूमते फिरे पर किसी ने कलेजा नहीं दिया। अंत में उस महात्मा के पास पहुँचे जिसके आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसने भगवान की आवश्यकता सुनते ही तुरंत अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। नारद ने उसे ले जाकर भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने उत्तर दिया, नारद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो भक्त मेरे लिए कलेजा दे सकता है उसके लिए मैं भी अपना विधान बदल सकता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा उसे श्रेय देने का भी क्या कारण है, सो तुम समझो। जब कलेजे की ज़रूरत पड़ी तब तुमसे यह न बन पड़ा कि अपना ही कलेजा निकाल कर दे देते। तुम भी तो भक्त थे, तुम दूसरों से मांगते फिरे और उसने बिना आगा पीछा सोचे तुरंत अपना कलेजा दे दिया। त्याग और प्रेम के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ और उसी अनुपात से उन्हें श्रेय देता हूँ। नारद चुपचाप सुनते रहे। उनका क्रोध शांत हो गया और लज्जा से सिर झुका लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।